कर्नाटक सरकार के एक और फैसले ने देश में बहस छेड़ दी है। दरअसल कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार ने फरमान जारी कर कहा है कि 1 नवंबर को स्कूलों और भवनों समेत कई जगहों पर कर्नाटक का झंडा फहराया जाना अनिवार्य है। इसके बाद बीजेपी दबी जुबान में ही सही मगर कर्नाटक सरकार को नसीहत दे रही है और कश्मीर के झंडे की याद भी दिला रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कन्नड़ भाषा को लेकर भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल आमने सामने आ गए थे। यूं तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसका सम्मान प्रत्येक देशवासी करता है, लेकिन अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसके बाद सियासी बहस शुरू हो गई है। कहीं इसे तुगलकी फरमान माना जा रहा है तो कहीं इसे सरकार की मनमानी, क्योंकि कर्नाटक सरकार के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने 1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर बेंगलुरु के सभी स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक भवनों और कारखानों में कन्नड़ झंडा फहराने का आदेश जारी किया है। ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದು 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ। 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ರೋಮಾಂಚಕವಾದಂಥ ದಿನ। अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के बाद भले ही बीजेपी ने इस फरमान का विरोध नहीं किया, लेकिन बहस जरूर छेड़ दी है कि देश तिरंगे के अलावा कुछ और नहीं चाहता। Karnataka government, Mr. Deputy CM D.K. Shivakumar is saying that they want to hoist Kannada flag. See, we are not against the Kannada flag. The entire India, 140 crores to be won. Whether it is from Kashmir to Kanyakumari, whether it is from Port Blair to Porbandar, it's all one. And we all want to be under one nation and under one flag. We have seen in the past, Kashmir had a different flag. दरअसल खास बात यह भी है कि साल 2022 में भारत के अलग अलग राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त ध्वज नहीं है। भारतीय ध्वज के बारे में संविधान में कहा गया है जो एकीकरण की बात करता है। भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर सब एक जैसे झंडे की बात करता है। ऐसी परिस्थिति में दूसरा ध्वज राज्य को रखने की बात करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। कर्नाटक सरकार में उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार इशारों में समझा भी रहे हैं कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को कन्नड़ भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ಇದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಸಾಧಕರನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ। वैसे आपको बता दें कि इस साल फरवरी में कर्नाटक विधानसभा ने एक बिल पास किया था जिसके तहत राज्य भर में व्यवसाय और प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया था। सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कहा था कि इसका पालन न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, जिसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य मंत्रिमंडल को वो अध्यादेश वापस भेज दिया जिसमें कमर्शियल साइन बोर्ड में कन्नड़ भाषा के प्रयोग को बढ़ाने का प्रस्ताव था। अब सवाल यह भी उठता है कि इस तरह के फरमान क्या कोई सियासत तो चमकाने के लिए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।